Hello viewers, this is Pramod Duta, your math teacher. Today in this video, we will solve exercise 3.3, question number 1, substitution method. So in previous video, we have done first and fifth part of question number 1. In this video, we will solve third and fourth part of question number 1. तो चलिए पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन आपके पास दिया है 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और जो सेकंड वाली है उसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 3x इज इक्वल टू जो आपके पास y है, ट्रांसपोजिंग कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस वाई. इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं तो 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3. 1 से जो है इक्वेशन नंबर 3 बनानी है. अब इस 3 को कहां पुट करेंगे? सेकंड में. तो हम यहां पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यानी कि x की जगह आपको क्या भरना है? 3 प्लस वाई अपॉन 3. तो हम कहां भर देते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में. तो आपके पास है 9 और x की जगह हम भरेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3. इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में. फिर यहां पे सेम माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अब ये जो 3 है यहां पे 9 के साथ ये कैंसल हो रहा है. 3 1 जार 3, 3 3 जार 9. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचता है? 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा? 3 3 जार 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9. y जो है ऑपोजिट साइंस में है, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच गया 9 इज इक्वल टू 9. अब यहां पे जो है आप इस चीज पे ध्यान रखें कि यहां आपके पास आ गया है 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि x और y की वैल्यू जो है हमारे पास जो है परफेक्ट नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है? तो मतलब ये क्या है? दिस सिचुएशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. तो हम यहां पे लिख लेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है क्योंकि ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है. और इसमें हम यहां पे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y. y की कोई भी वैल्यू के लिए जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू है. तो जब y की कोई भी वैल्यू आपके पास अगर ले सकते तो हम यहां पे क्या नहीं कर सकते हैं? x की, जब हमारे पास y की परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो x की भी हम जो है स्पेसिफिक वैल्यू यहां पे नहीं ले सकते हैं. तो हम लिखेंगे वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सॉल्यूशन. तो जब जो है y की जो है स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर वी कैन नॉट get a specific value of x. स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x. जब y की नहीं आ रही तो x की भी नहीं आएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों जो है आपके पास इक्वेशन है ये आपके पास कैसी है?
इसमें मतलब इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो हम यहां पे लिख लेंगे सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव infinitely many solution। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार इस क्वेश्चन में जो है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे ही आपके पास जो है, हालांकि स्टार्टिंग में भी हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते थे कि आपके पास जो दोनों इक्वेशन है वो जो है सेम है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। तो यानी कि आपके पास ये दोनों इक्वेशन कैसी है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हम जो है परफेक्ट वैल्यू जो है ना y की ले पा रहे हैं ना ही x की ले पा रहे हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ है आपके पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसकी हम जो है सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रिमूव करेंगे इसमें पॉइंट्स, तो आपके पास आएगा 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम जब हम ले लेते हैं तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ गया और आपके पास एज इट इज जो है न्यूमरेटर में सेम आएगा, यानी कि 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 13/10। अब ये 10 इधर हम बाई क्रॉस कर लेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 10, इसके अपॉन में 10, तो 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि हम ये इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में जो है अपॉन में 10 10 है, तो सारा कैंसिल भी हो सकता है 10 10। तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास दूसरी कैसी है, एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको मैं शॉर्ट से बता रहा हूं, डायरेक्ट आप ऐसे भी दे सकते हैं। सीधा ही आपके पास आएगा ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या बन जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में 2x, राइट हैंड साइड में y ले लो, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 3y, और यहां से x की वैल्यू निकाल दो, ये आ गया आपके पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने कहां सब्स्टिट्यूट करना है, 2 में। तो हम यहां पे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यानी कि आपके पास x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपने जो है कहां बनना है, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि ये आपके पास 4x है, इस x की जगह आपने भरना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 और x की जगह हम भर देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 13 माइनस 3y अपॉन 2, उसके बाद आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये 2 जो है 4 के साथ कैंसिल, साथ में इस 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 26, 13 2 आर 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू -3 और इम्प्लाइज
y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3, क्योंकि माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर से जो है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कहीं भी भर सकते हैं। अब तो 1 में भी भर सकते हैं, 2 में भी भर सकते हैं, 3 में भी भर सकते हैं। लेकिन एक चीज का इसमें याद रखना है, जब आप इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे उससे बनेगी 3 को जो है पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड में। अभी आपने y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो हम यहां पे भरेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 3 में वी गेट y की जगह हम क्या भरेंगे, 3 भर देंगे तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, ये आ गया आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू आपके पास जो पहले निकाली थी इज इक्वल टू 3। तो लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो इस तरह से नहीं था, उसमें जो है आपके पास जो है स्पेसिफिक वैल्यू जो है y की नहीं आती है, तो x की भी नहीं आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इसके जो सॉल्यूशन हो गए वो आपके पास हो गए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बाकी भी जितने भी इसके पार्ट्स है सेम इसी तरह से होने हैं। आई होप दैट कि आप ये जितने भी पार्ट्स इसके बचेंगे यू विल डू योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।